जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो रामपाल जी के दूत भाई हैं, इन्होंने हमारे ऊपर एक लाइव रखा था कि केशवर पाल गुरुद्रोही। ठीक है, तो ये लोग हमें गुरुद्रोही कहते हैं। वास्तव में गुरुद्रोही का अर्थ होता है गुरु से द्रोह करके गुरु के गद्दी पर बैठ जाना। ठीक है, हमने कोई गद्दी पे बैठने का ये नहीं किया है। हमने गुरु से कोई द्रोह नहीं किया। हमने गुरु के झूठे ज्ञान को छोड़ दिया और सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ। लोगों से बता रहा हूँ कि व्यक्ति इतना झूठा है। ठीक है, दरअसल मैंने कभी रामपाल को गुरु माना भी नहीं था। हमने जब सुना कि रामपाल शास्त्रों को खोल कर दिखाते हैं तो हम इनकी संगत में चले गए थे देखने के लिए, क्योंकि नहीं जाते तो हमें कैसे पता चलता कि कहाँ क्या है, ये कौन सा मंत्र देते हैं, ये कैसे कैसे अपने संगत में सुनाते हैं लोगों को। हमने वहाँ गया, वहाँ से हमें नाम दीक्षा मिली। नाम दीक्षा क्या मिली, कंप्यूटर से सत्सुकृत अवगत कबीर कर दिया और हम बना लिए गुरु। मैं जो है इनके आश्रम में गया था इनकी लीला देखने के लिए कि इनके पास कितनी ज्ञान है, और जब हमने देख लिया और पूरी तरह से हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, तब मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो हमारी कबीर साहब के इस वाणी से शुरू होती है। झूठे गुरु अजगर भय लख 84 माए, सब शिष्य चीटी बने नोच नोच के तन खाए। यानी कबीर साहब कहते हैं कि झूठा गुरु अजगर होता है, जब मरता है तो अजगर होता है, और उस गुरु के साथ रहने वाली जितनी भी दास दासियां रहते हैं वो सारे चीटी होते हैं और उसी अजगर गुरु को खाते हैं। इसलिए कि वो कहते हैं कि तुम हमें इस 84 में क्यों डाल दिया। गुरु शब्द का अर्थ है दोस्तों अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। कबीर साहब ने एक और बाणी बोली थी कि ज्ञान समान गुरु न कोई, संतोष समान धन न होई। गुरु का अर्थ ज्ञान है, कोई व्यक्ति नहीं है। इसी चीज को गरीब साहब जी लिखते हैं कि देही को सदगुरु कहे वाको दूधर ज्ञान, चार दाग में आवे नहीं वाको सदगुरु जान। हमारे अगर पुराणों की तरफ चलेंगे तो जो भगवान की भक्ति ना बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश की ना भक्ति बताए, उसे गुरु नहीं कहते हैं। ठीक है, तो हमने इनसे पीछा छुड़ा करके अपने को चीटी होने से बचा लिया है और भगवान के द्रोह होने से बचा लिया है। जैसा कि अभी कल ही मैंने जो वीडियो डाला था उसमें हमने बताया था कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से द्रोह करते हैं वो नरक में जाते हैं। कई बार हमने अपने दिखाया है, आप ये पेज पढ़ भी लीजिए कि जो ब्रह्मा विष्णु से द्रोह करते हैं, जो भगवती देवी से द्रोह करते हैं, वेद पुराणों से द्रोह करते हैं या मिलावट करते हैं, वो नरक में जाते हैं। और देवी से द्रोह करने वाला के तो कोई प्रायश्चित का मार्ग नहीं है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, और हमने जब देखा कि रामपाल जो है पूरी की पूरी झूठे बोल रहे हैं तो हमने इनको छोड़ दिया। और गया भी था हमने ज्ञान की वजह से, और हमें ज्ञान नहीं, बिल्कुल अज्ञान मिल रहा था। तो आज हम इसी सिलसिले पे बात करेंगे। रामपाल जी का पहला ज्ञान है कि कबीर परमात्मा है, जिनका वेदों में नाम है। ठीक है, तो आप इस मंत्र में देखिए, अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 1 मंत्र 7, इसमें एक कबीर देव शब्द आया है। रामपाल जी क्या कहते हैं कि यह कबीरदास जी के लिए है। ठीक है, जबकि यह कविया प्लस देव है, विसर्ग संधि के रुतो नियम के तहत। तो हम इसमें संधि की भी बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधी सी बात करते हैं। आप देखिए, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 और मंत्र 2 में कबीर देवा नाम शब्द आया है, और इसके नीचे जो है दीव माता शब्द आया है। अगर कबीर देव का कबीर देव हम लेंगे, कबीर परमेश्वर लेंगे, तो हमें अभी दीव माता का अर्थ बताना पड़ेगा। दीव माता का अर्थ होता है 2 माताएं। कबीर देव की 2 माताएं कौन है, उनका नाम बताओ। कबीर देव से कबीर देव हो गया, और नाम से नाम दीव माता, 2 माताओं का, 2 माताओं का नाम बताओ। तो ये लोग क्या कहते हैं कि कहीं कबीर अग्नि आ गया तो कबीर अग्नि, अग्नि माने परमात्मा, और कबीर माने कबीर, कबीर परमात्मा। कहीं कबीर देव आ गया तो कबीर माने कबीर, देव माने परमात्मा। तो ये लोग क्या है, केवल रामपाल जो है शब्दों के जाल में उलझाते हैं। इन्हें कोई ज्ञानवान तो है नहीं। इससे उलझाने से इनको क्या मिलता है, 10वां अंश मिलता है, ज्योति पाठ का पैसा मिलता है, ऐसे करते आश्रम पे आश्रम बनवा रहे। आप ये देखिए, सामवेद का 5म खंड का मंत्र 51 है।
इसमें अग्नि देव शब्द एक आया है। अब हम देव का अर्थ परमात्मा, अग्नि का अर्थ परमात्मा, तो क्या इस मंत्र में अग्नि देव का अर्थ परमात्मा परमात्मा करेंगे? अब इन भाइयों से पूछा जाए जो ये दास भाई हैं कि दास भाई अगर अग्नि देव कबीर देव में देव का अर्थ परमात्मा, कबीर का अर्थ कबीर और कबीर अग्नि में कबीर का अर्थ कबीर और अग्नि का अर्थ परमात्मा, तो क्या इस मंत्र में अग्नि देव शब्द आया है तो क्या परमात्मा परमात्मा करोगे इसका? क्योंकि यहाँ तो अग्नि और देव दोनों शब्द आ गया, अग्नि का भी अर्थ परमात्मा, देव का अर्थ भी परमात्मा। तो दोस्तों ये केवल मूर्ख बनाते हैं और इनके पास कोई ज्ञान मान है नहीं। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि वेद में लिखा है कि कबीर कुंवारी गाय का दूध पीते। तो आप यह मंत्र देखिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर 9, इसमें जो है अभी अधन्या शब्द आया है और रामपाल क्या कहते हैं? अधन्या कहते हैं, बिना धनाई हुई कुंवारी गाय। अरे भाई कुंवारी गाय, क्या किसी गाय का विवाह कराए हो? फिर कहते बैल नहीं लगा। अब इनको ये भी पता नहीं है कि बैल लगाता है कि सांड लगाता है। तो ये लोग क्या है, केवल मूर्ख बनाते हैं लोगों को। इन्हें ये भी पता नहीं है कि बैल लगाता कि सांड लगाता, बैल किसे कहते, सांड किसे कहते, अधन्या क्या है, अधन्या क्या है। अब इस मंत्र में देखिए, यह मंत्र मंडल नंबर 10 सूक्त 60 का 11वां मंत्र है। इसमें जो है नीची मग घन्या लिखा है। बताया गया है कि वायुदेव दिव्य लोक से नीचे के लोक में प्रवाहित होते हैं, सूर्य देव ऊपर से नीचे की ओर ताप देते हैं, अहिंसक गौ नीचे की ओर दुही जाती है, उसी प्रकार हे सुबंधु आपके अमंगल भी अधोगति हो। यानी अब इनके हिसाब से अधन्या कर दिया जाए, बिना धनाई हुई गाय नीचे दुही जाती है, तो धनाई हुई गाय किधर दुही जाएगी भाई? ऊपर दुही जाएगी। तो ये रामपाल का बहुत कपट पूर्वक जाल है, कपट जाल है। अधन्या को अधन्या, जबकि इस मंत्र में क्या कहा जा रहा है? मंडल नंबर 9 वाले में, मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में कहा जा रहा है कि न मारी जाने योग्य गौएं अपने बछड़े को पुष्ट करने के लिए उन्हें दूध पिलाती है, इसी प्रकार से सोम इंद्रदेव को पुष्ट बनाता है। यानी जैसे नहीं मारने वाली गाय, यदि गाय है अपने बछड़े को मारेगी तो दूध उसको नहीं पिलाएगी। अब बछड़ा छोटा है तो घास फूस तो खाएगा नहीं, तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे यही कह रही हैं, मंत्र में कह रहे हैं कि जैसे बिना मारने वाली गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर पुष्ट करती है, उसी तरह से सोमदेव इंद्र को पुष्ट करते हैं। ठीक है, किसी अबीर कबीर को दूध पिलाने की बात नहीं हो रही थी, लेकिन रामपाल क्या बोले कि कबीर दूध पीते हैं। तो ये इनका जो है बिल्कुल प्रोपोगंडा था, झूठा था। ठीक है, इन लोगों का ये भी रहता है कि गीता में कबीर है, तो आप इस वीडियो में देख लीजिए, कोई गीता में अबीर कबीर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इनका पॉइंट है कि हमारे पास 3 मंत्र है और किसी भी संत के पास मंत्र नहीं है। हमने जब देखा कि इनके पास केवल झूठ है और कुछ नहीं है, तो हमने कबीर साहब की बारी को याद करके कि झूठा गुरुआ अजगर भया, लख 84 माह, सारी संगत चीटी भई, नोच नोच तन खाए। जब हमने इस बानी को पढ़ा तो अब मैं बोला कि भाई अब हमको चीटी थोड़ा ही बनना है कि हम रामपाल के 3 मंत्र को रटने के लिए जावे और चीटी बन जावे। अब इन्होंने वेद में बताया कि 3 मंत्र है, गीता में बताया कि 3 मंत्र है, और हमने देखा तो वहाँ कोई अंतर मंत्र नहीं था। जहाँ पे गीता ने भगवान ओम से सारे कार्य चालू करने के लिए बोले, तत् परमात्मा के लिए बोले और सत स्वभाव हो, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अगर ओम से सारे कार्य दान पुण्य तप जो भी करना है करे और तत् अपने लिए करे और उसका सत स्वभाव हो, तो वह स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों में जाएगा। लेकिन अगर उसका स्वभाव ही असत हो गया और सारा काम किया तो ना तो परमात्मा को प्राप्त होगा और ना तो उसकी स्वर्ग ही जाएगा। तो हमने यही देखा कि रामपाल तो मंत्रों के नाम पे ठग रहे हैं, ना तो कबीर सागर में लिखा, ना तो गीता में लिखा और ना तो वेद में लिखा। और रामपाल क्या कहते हैं कि ओम तत्सत मंत्र है, वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे।
विचार करिए, जहां भगवान व्याख्या करके बता रहे हैं उस तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो हमारी इन वीडियो में देख सकते हैं, हमने ओम तत्सत और वेद का भी इसमें बताया। इसमें देखिए हमने कबीर सागर का दिखाया। तो कहीं पर भी इनके अंतर मंत्र नहीं थे, ये सारे के सारे झूठे थे। तो मुझे क्या चीटी बनना था कि इनके संगत में जाए, इनके नाम दीक्षा लेकर रहे, हम चीटी बन जाए। फिर हमने वापस आया, अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे माफी मांगी, फिर उनके शरण में हो गए। अब तीसरा इनका पॉइंट है कि ये कबीर के भेजे हुए दूत हैं, इनको कबीर नामक परमात्मा मिला है। आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिए, हमने इसमें विस्तार से बताया हुआ है कि इनको कोई कबीर नामक परमात्मा नहीं मिला, ये कबीर के दूत भी नहीं है। कबीर नामक परमात्मा होगा तब तो मिलेगा, कबीर नामक परमात्मा तो है ही नहीं संसार में। कबीर तो एक संत थे और रामानंद जी के शिष्य थे, भगवान राम के भक्त थे, पूरी जिंदगी राम राम किए। अब इनका ये मानना है कि मतलब ये इनको कबीर मिले, एक भविष्यवाणी इन पर हुई और कबीर साहब ने बताया कि 5505 जब कलयुग बीत जाएगा, 5505 बरस, तो एक महात्मा आएगा, वो मैं हूँ। आप इस वीडियो को देख लीजिए, रामपाल कोई महात्मा नहीं। वहाँ पे साफ लिखा है कि वह महात्मा चूड़ाबड़ी के वंश में पैदा होगा और उसके देह की छाया नहीं होगी, यही उसका प्रमाण है। और रामपाल चूड़ामणि के खानदान में नहीं पैदा हुए, ये कहते हैं कि मैं गरीब के दास के खानदान में पैदा हुआ और इनके देह की छाया भी है। तो हमने जब देखा कि इनके तो सारे झूठे हैं, तो क्या हमें चीटी बनना था? भाई किसको 84 में जाने का है, हमने छोड़ दिया। अब ये छोड़ने का नतीजा ये है कि ये दास भाई कह रहे हैं कि हम गुरुद्रोही हैं। विचार करिए, एक झूठे को त्यागना क्या गुरुद्रोही होता है? और उस झूठे को त्याग करके, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पे कांटा है या गड्ढा है समझ लीजिए, तो गड्ढे को छोड़ करके दूसरे साइड से चले जाना और फिर लोगों को बताना कि भाई आगे गड्ढा है, क्या गलत है? तो हमने तो वही मैं कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं भाई आगे गड्ढा है। अब इनकी एक भक्ति बोध नामक पुस्तक है, इसमें एक बारी है, कबीर जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। यानी यहाँ पे कबीर साहब कह रहे हैं कि जो जानबूझकर झूठे व्यक्ति को जानबूझ जाता है और झूठे व्यक्ति को नहीं त्यागता है और उसके झूठे व्यक्ति से स्नेह करता है, उसको हे परमात्मा कभी स्वप्न में भी सुख ना देना। ठीक है, तो जब मैं जान गया कि रामपाल जी एक झूठे व्यक्ति हैं, तो इन्हें मैंने त्याग दिया, तो कौन सा बुरा किया भाई, आप ही बताइए। अब रामपाल जी, अब चौथी पॉइंट है, रामपाल जी का ज्ञान है कि काल है जो हमें मारता खाता है। जब हमने अध्ययन किया तो कोई काल मिला ही नहीं। कबीरदास जी ने स्वयं कहा कि काल नहीं है, रामपाल झूठा प्रचार कर रहा है। अब रामपाल जी क्या बोले कि गीता ज्ञानदाता काल है, वो श्री कृष्ण में घुस करके बोला। हमने ये वीडियो बनाया, इसको देख लीजिए। तो हमारे कहने का अर्थ है दोस्तों, हमने इत्यादि वीडियो बनाया और हमने जब शास्त्रों को गहराई से पढ़ा तो हम पाए कि रामपाल एक झूठे व्यक्ति हैं। तो हमें क्या चीटी बनना है रामपाल के साथ में रहने से? रामपाल के साथ में रहकर हमें चीटी बनना है क्या? हमने छोड़ दिया। तो ये दास भाई कह रहे हैं कि मैं गुरुद्रोही हूं। विचार करिए। पांचवा पॉइंट इनका रहता है कि शास्त्र विरुद्ध साधना यही करते हैं, बकिया सब लोग झूठे हैं। कोई शास्त्र अनुसार साधना नहीं करते, बस शास्त्र अनुसार साधना यही करते हैं। सब लोग शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। हमने ये वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं कि रामपाल की साधना स्वयं शास्त्र के विरुद्ध है। गीता शास्त्र के विरुद्ध स्वयं रामपाल की साधना है। गीता शास्त्र यही कहती है कि भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए, अन्य किसी की नहीं। आप अगर सगुण साकार में पूजा करना चाहते हैं तो भी भगवान श्री कृष्ण का ही शरण लो। अगर निर्गुण निराकार की पूजा करना चाहते हैं तो भी भगवान श्री कृष्ण का शरण लो। जब अर्जुन ने गीता के 12वें अध्याय में प्रश्न किए कि सगुण साकार की भक्ति और निर्गुण निराकार की भक्ति, इनमें उत्तम भक्ति कौन है, तो भगवान ने बोला सगुण साकार की। लेकिन यह नहीं कि निर्गुण निराकार की भक्ति उत्तम नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, थोड़ा कठिनाई होता है। तो गीता जो है रामपाल को झूठा साबित कर दिया। तो ऐसे झूठे व्यक्ति को जो शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, उनके साथ रहकर क्या हमें चीटी बनना है? हमने छोड़ दिया। तो ये रामपाल के दास कह रहे हैं कि मैं गुरुद्रोही हूं। विचार करिए। तो दोस्तों, आप जो है
अगर लगातार हमारी वीडियो को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि रामपाल एक झूठा व्यक्ति है और झूठ पसार करके लोगों को परेशान कर रहे हैं और नरकों में ले जाएंगे, चींटी बनवाएंगे। आपने तो खुद अजगर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।